हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। एंड आज के सेशंस में हम बात करेंगे बेटा त्रुटि विश्लेषण का। नेक्स्ट लेक्चर है त्रुटियों का संयोजन। इससे पहले वाले कल के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था बेटा त्रुटि क्या होते हैं, है ना, और त्रुटियों के प्रकार, और मैथमेटिकली हम त्रुटियों को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और मैथमेटिकली हमने त्रुटियों को किस तरीके से हमने विभाजित किया है, जिसमें हमने भिन्नात्मक त्रुटि पढ़ा था बेटा, एब्सोल्यूट एरर, फिर आपका फ्रैक्शनल्स एरर, और हमने परसेंटेज एरर डिस्कस किया था। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि, तीन तरीके के त्रुटि हमने डिस्कस किया था। और आज के सेशंस में बात करेंगे त्रुटियों का संयोजन। सर ये त्रुटियों का संयोजन तो समझ नहीं आ रहा सर, इसको थोड़ा समझाओ। मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था किसी भी भौतिक राशि को आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। तो जो भौतिक राशि है जिनको अप्रत्यक्ष रूप से मापना है, जैसे आपको मापना है बेटा, मान लो किसको, घनत्व को, किसको मापना है, घनत्व को मापना है। तो घनत्व रो बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो आपको घनत्व नापने के लिए आपको द्रव्यमान को मापना है, आपको आयतन को मापना पड़ेगा। तो इसका मतलब द्रव्यमान को जब आप मापोगे तो द्रव्यमान में एरर होगा बेटा, द्रव्यमान में एरर होगा। फिर जब आप आयतन को मापोगे तो इसके अंदर भी आपका एरर होगा, तो m में भी एरर होगा और v में भी एरर होगा, दोनों में एरर होगा, दोनों में त्रुटि होगी। तो उस केस में घनत्व में कितना त्रुटि होगा तो कैसे निकालेंगे, तो इसकी हम बात करते हैं त्रुटि के संयोजन में। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो कोई भी क्वांटिटी, चाहे वो मल्टीप्लिकेशंस में है, आपका डिविजन्स में है, या आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शंस है, तो उस केस में हम त्रुटि कैसे कैलकुलेट करते हैं। कौन सी त्रुटि कैलकुलेट करेंगे, या तो आप प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे या आप निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से निकालना त्रुटि का संयोजन, तो इसमें हम 4-5 पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले देखेंगे अगर एक कोई भी भौतिक राशि जो अन्य दो भौतिक राशियों के योग के बराबर है, दो अन्य दो भौतिक राशियों के योग के बराबर, तो सबसे पहले देखेंगे योग में त्रुटि। किसमें, योग में त्रुटि। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं योग में त्रुटि। योग में त्रुटि, ठीक है। अच्छा, योग में त्रुटि मान लो, माना हमारे पास कोई एक भौतिक राशि है z, दैट इज a प्लस बी। मान लो एक भौतिक राशि है z, दैट इज a प्लस बी। ठीक हो गया, तो z इज इक्वल हमने मान लिया क्या बेटा, a प्लस बी। ठीक, मानते हैं, माना इन भौतिक राशियों में, भौतिक राशियों में सीमांत त्रुटि, सीमांत त्रुटि मान लेते हैं सबसे पहले कि z में जो एरर है वो प्लस माइनस z है, a में एरर प्लस माइनस a का, सॉरी डेल्टा a, डेल्टा z, डेल्टा a, डेल्टा a का एरर है, और b में जो एरर है बेटा उसको मान लो प्लस माइनस डेल्टा b है। ठीक है, z में जो एरर है वो प्लस माइनस डेल्टा z है, और a में जो एरर है वो प्लस माइनस डेल्टा a का एरर है, और b में जो एरर है वो प्लस माइनस डेल्टा b का एरर है। तो अब इस इक्वेशंस को आप लिख सकते हैं, तो आप z को आप रिप्लेस कर सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z से, a को आप लिख सकते हैं a, इसके साथ आप त्रुटि दिखाएंगे डेल्टा a का, ठीक है, और प्लस b में आप एरर दिखाएंगे b प्लस माइनस डेल्टा b का एरर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू देखो a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू z। अगर आप इसको z लिखेंगे तो इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे बचेगा प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक, अब सर यहाँ पे प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे, तो यहाँ पे डेल्टा z जो है वो प्लस माइनस में आ रहा है, डेल्टा a भी प्लस माइनस में आ रहा है, डेल्टा b भी प्लस माइनस में आ रहा है। तो इसमें प्लस में लेना है या माइनस में लेना है, या किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है। तो आपको करना क्या है, देखो सिंपल सी बात है, जब भी किसी मेजरमेंट में एरर्स हम निकालते हैं बाय कैलकुलेशन, तो हमेशा एरर क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है। एरर हमेशा क्या होता है, अधिकतम होता है, मैक्सिमाइज होता है। सर कैसे, समझाइए थोड़ा सा।
मैंने कहा देखो कोई भी एक क्वांटिटी है, मान लो हमारे पास, मान लो ए हमारे पास है बेटा, यहाँ पे ए जो है आपके पास मान लो है 50 ± 2, ठीक है, और बी जो है आपका मान लो ये है आपका 30 ± 8, ठीक है। तो प्लस माइनस का मतलब एग्रीगेट इसमें 2 का एरर है, तो 2 ज़्यादा भी हो सकता है 2 कम भी हो सकता है। मैंने कहा अगर 2 ज़्यादा ले लिया इसमें तो ए क्वांटिटी आप लिख सकते हैं, अगर प्लस का 2 लेते हैं तो 50 2 52, ए प्लस बी अगर करते हैं, अगर इसमें हम निकालते हैं प्लस का 1 लेते हैं तो प्लस 1 कितना चाहिए, आप देखो तो क्वांटिटी हो जाएगा 31, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसमें, ये आपका 83। ए प्लस बी देखो अगर आप निकालो इसमें मिनिमम 2 ले लो, मिनिमम कितना ले लो 2, तो 50 - 2 कितना आएगा 48, अगर माइनस में लोगे तो 48 हो जाएगा। इसमें अगर माइनस में लोगे तो ये आपका 29 ऐड करो कितना आएगा क्वांटिटी, तो 7 और बचा कितना 1 4 6 और 7 77 आएगा। तो ये क्वांटिटी 83 भी आ सकता है, ये क्वांटिटी 77 भी आ सकता है। बट मैक्सिमम एरर अगर आप इसमें देखोगे तो कितना एरर है, मैक्सिमम 3 का एरर है, इसमें मैक्सिमम एरर -3 का है, तो एरर प्लस माइनस मैक्सिमम कितना है 3 का है। तो हम हमेशा मैक्सिमम एरर को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी पेयर बना सकते हैं, आप 52 ले सकते हैं और इसमें आप 29 ले सकते हैं, इसमें 2 ऐड कर दो इसमें 1 माइनस कर दो, या इसमें 2 ऐड कर माइनस कर दो इसमें 1 ऐड कर दो। इस तरीके से आप डिफरेंट पेयर्स बना सकते हैं। बट अगर आप देखोगे तो इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी जो है, मैक्सिमम एरर जो इसमें प्लस का 3 है, इसमें मैक्सिमम एरर माइनस का 3 है, तो आप मैक्सिमम एरर यहाँ पे कंसीडर करते हैं। मैक्सिमम एरर यहाँ पे कितना होगा बेटा, +-3 का मैक्सिमम एरर होगा। तो हमेशा एरर को क्या करते हैं बेटा, मैक्सिमाइज करते हैं, ताकि मैक्सिमाइज करते हैं, चाहे आप क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट सॉरी आपका क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, वटेवर आप कुछ भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, हर केस में आपका एरर क्या होगा बेटा, मैक्सिमाइज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो इसमें चूंकि जेड में त्रुटि अधिकतम कंसीडर करते हैं या लेते हैं, इसीलिए आप यहां पे लिखेंगे कि डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा। तो इस केस में आप क्या लिखोगे, डेल्टा जेड जो है बेटा वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर होगा। ये मैक्सिमम एरर का कंसेप्ट है। जब भी एरर आप कंसीडर करोगे बेटा किसी भी मेजरमेंट में, तो वो हमेशा आपको क्या करना है, मैक्सिमम कंसीडर करना है। इसीलिए डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये तो क्या योग में त्रुटि। बात करते हैं बैकलन मतलब घटाव में, या इसको हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बैकलन में त्रुटि। देखो बैकलन में त्रुटि, ठीक है ना। तो बैकलन में अगर त्रुटि निकालेंगे मतलब घटाव में त्रुटि निकालेंगे, तो लेट्स से जेड इज इक्वल टू क्वांटिटी है ये a माइनस बी, जेड इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज a माइनस बी, तो क्वांटिटी का डिफरेंस है। तो इस केस में जेड तथा ए और बी में जो एरर है, जेड ए और बी में जो त्रुटि है बेटा, अगर इस त्रुटि को हम कंसीडर करें प्लस माइनस जेड प्लस माइनस ए एंड प्लस माइनस बी, सॉरी डेल्टा बी, डेल्टा ए और ये डेल्टा जेड, डेल्टा ए डेल्टा बी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो जेड है हमारा, इस जेड को आप कंसीडर कर सकते हैं बेटा यहाँ पे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, ए में एरर है ए में एरर है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है ना, माइनस बी करेंगे तो ये आपका जब बी माइनस प्लस डेल्टा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे आपका ए प्लस माइनस डेल्टा ए, माइनस करोगे आप तो माइनस का बी माइनस प्लस डेल्टा बी। देखो ए माइनस बी को एक साथ ले लेना, तो ए माइनस बी और ये प्लस माइनस डेल्टा ए, ये माइनस प्लस डेल्टा बी, ये आपके पास है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो अब a माइनस बी इज इक्वल टू क्या, जेड है, तो आप इससे कैंसिल कर सकते हैं।
क्योंकि ए माइनस बी जेड के बराबर है, तो ये दोनों बराबर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा जेड प्लस माइनस में इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस ये आपका हो जाएगा डेल्टा बी। तो अब इस केस में अगर हम बात करें तो अगेन चाहे वो एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, एरर हमेशा क्या होता है बेटा, मैक्सिमाइज होता है। तो जेड में त्रुटि डेल्टा जेड सदैव क्या होता है भाई, अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। अभी मैंने इससे पहले एक एग्जांपल दिया था बेटा आपको, चाहे आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमेशा एरर क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। अगेन देखो, अगर आपको एग्जांपल देने, चलो पहले लिख लो फिर एग्जांपल देता हूं मैं आपको। डेल्टा जेड इज इक्वल टू हम लिखेंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा, तो एरर हमेशा क्या होगा बेटा, ऐड होगा। कभी भी एरर माइनस नहीं करेंगे, कभी भी एरर मिनिमम नहीं करेंगे, क्योंकि एरर हमेशा क्या होगा बेटा, मैक्सिमाइज होगा। देखो एग्जांपल के तौर पे मान लो ए कोई क्वांटिटी है 5 प्लस माइनस 2 का, ठीक है, ले लो सिंपली 2 का एरर है, छोटी सी क्वांटिटी ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं, चलो ठीक है। बी हमने लिया है बेटा, मान लो ये 10 प्लस माइनस 1 का एरर है, ठीक। अगर ए में से बी को हम माइनस करते हैं तो अगर प्लस का 2 कंसीडर करोगे तो 50 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 52 माइनस, तो 10 1 ए कंसीडर करो तो कितना आएगा, ये 9 आ जाएगा। 52 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 43 हो जाएगा। वैसे 50 में से 10 घटाते तो कितना था, 40, कितना मिल रहा है आपको यहाँ पे 3, तो प्लस 3 का एरर आपको यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि 50 में से आप 40 घटाओगे तो आपको 50 में से 10 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 40 ही तो मिलेगा, बट यहाँ पे आपको कितना मिलना है, 43। तो एरर कितने का है बेटा, एरर प्लस 3 का एरर है। सेम एज इट इज अगर आप ए में से बी माइनस करते हैं, यहाँ पे कंसीडर करते हैं नेगेटिव, तो 52 में से 2 माइनस करोगे तो 48 माइनस 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना मिलेगा आपको, 9 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 39, कितना मिलेगा, 37। वैसे डिफरेंस कितना होता, 50 और 10 का 40 होता, बट आपको कितना मिला है 37। तो इसका मतलब इसमें एरर कितना है बेटा, माइनस का 3, मैक्सिमम एरर -3। इसके अलावा देखो, इसके अलावा कंसिडर करो, देखो ए माइनस बी, यहाँ पे प्लस माइनस कर लो 52, इसमें आप माइनस का 1 कंसिडर कर लो, ये आपका जाएगा 9, 52 और ये -9, माइनस करो इसमें से 52 में से 9 माइनस करो, कितना आएगा, ऊपर हमने प्लस माइनस कंसिडर किया, नीचे हमने माइनस कंसिडर करा, तो 52 में से 91, ये 43 आ जाएगा, ये 43 का आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो एरर कितना है बेटा, 3 है, एरर कितना है, 3 है। अच्छा ए माइनस बी, इसमें आप माइनस कर लो, 48 कर लो, 2 माइनस कर लो, इसमें 1 ऐड कर लो, 11 कर लो, कितना आएगा, ये आपका 7 और ये आपका 3, 37 आ रहा है, कितना आ रहा है 37। इसमें एरर कितना, माइनस का 3 है। तो अब किसी भी तरीके से पेयर बना लो, एरर आपका या तो +3 का आ रहा है या -3 का आ रहा है, एरर क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है बेटा, एरर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो आपका इसमें एरर क्या है बेटा, +-3 का एरर आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें एरर है 2, इसमें एरर है 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एरर जो है वो +-3 होगा। देखो क्वांटिटी को हमने क्या करा, यहाँ पे माइनस किया, क्वांटिटी को क्या करा भाई, माइनस किया। तो इसीलिए जब भी हम एरर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, एरर हमेशा क्या होगा बेटा, जब भी क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में एरर क्या होगा बेटा, हमेशा ऐड होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे एरर को क्या करा बेटा, ऐड किया कि डेल्टा जेड इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ओके, क्लियर है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि योग और बैकलन में हम किस तरीके से एरर कैलकुलेट करेंगे। तो एरर को हमें से क्या करना है, जो आपका निरपेक्ष त्रुटि है, उन निरपेक्ष त्रुटि को आपको क्या करना है बेटा, ऐड करना है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ओके, चलो देखो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, गुणन में त्रुटि। भाई गुणन में अगर हमारे पास गुणा कर रहे दो क्वांटिटीज की तो गुणन में त्रुटि कितना होगा। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा गुणन में त्रुटि, गुणन में त्रुटि, ठीक है ना। देखो गुणन में अगर त्रुटि हम निकालते हैं यहाँ पे तो हम कंसीडर करेंगे जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी। जेड जो है ए और बी के दो प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई के बराबर है, तो जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी। ओ हो गई, बहुत बड़ी, जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी। माना जेड कॉमा ए कॉमा बी में त्रुटि जो है वो डेल्टा जेड कॉमा
डेल्टा ए कॉमा डेल्टा बी है, प्लस माइनस में लेना। ये क्वांटिटी किस में लेना बेटा? प्लस माइनस। मतलब जेड में जो एरर है वो प्लस माइनस डेल्टा जेड है, ए में जो एरर है वो डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा ए का एरर है, और बी में जो एरर है वो प्लस माइनस डेल्टा बी का एरर है। ठीक है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। देखो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जेड को आप क्या लिख सकते हैं बेटा? तो जेड को आप लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जेड को जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, ए को आप लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए, एरर के साथ कंसीडर किया जाता है हमेशा, और प्लस बी, सॉरी प्लस नहीं, इनटू बी को आप लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, यस, दैट इज द एरर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, देखो ए की बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका जा ए बी, ए का बी से डेल्टा बी से मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस ए डेल्टा बी, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, और डेल्टा बी की डेल्टा ए से मल्टीप्लाई कर देना प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। तो डेल्टा ए और डेल्टा बी ये ना बहुत छोटी राशि, डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है? ये बहुत छोटी राशि है, क्योंकि ये डिफरेंस को शो करेगा। मान लो डेल्टा ए 0.2 है, डेल्टा बी 0.01 है, दोनों के मल्टीप्लाई करो तो 0.002, ये क्या जाएगा? ये और छोटी हो जाएगी जब इन दोनों के आपस में क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे। तो डेल्टा ए और डेल्टा बी ऑलरेडी छोटा है, जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस टर्म्स को यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा? इसको यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे। छोटी जो क्वांटिटी, छोटी से छोटी जो क्वांटिटी होती है डेरिवेशंस पे, कैलकुलेशंस पे, उसको हम क्या करते हैं? हमेशा नेगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से इस टर्म्स को हम क्या कर देंगे बेटा? नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो ये आपका देखो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हो? जेड लिख सकते हो, आपने लिख दिया जेड, आपने लिख दिया जेड, प्लस माइनस ए और डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए। देखो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, पूरी इक्वेशन में जेड से भाग कर देना, पूरी इक्वेशन में जेड से क्या कर दो बेटा? भाग कर दो। देखो ये आपका जो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाई जेड, और ये आपका प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए डिवाइडेड बाय जेड, और जेड इज इक्वल टू क्या है? ए इंटू बी लिख सकते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट से। तो अगर हम यहाँ पे जेड की जगह ए इंटू बी लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए बी। यहाँ से बी कैंसिल हो जाए, यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस में इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए प्लस माइनस में प्लस माइनस देखो डेल्टा बी डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा। अगेन एरर क्या होगा? मैक्सिमाइज होगा, जो त्रुटि है अधिकतम होगा, त्रुटि जो है वो क्या होगा? वो अधिकतम होगा, मैक्सिमाइज होगा। तो उस केस में आप लिखेंगे डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या है? ये है भिन्नात्मक त्रुटि है। क्या है? ये है भिन्नात्मक त्रुटि, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। अच्छा, अगर इसको प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट करना है तो इसमें प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि इस पे हो जाएगा। देखो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100, इसको बस 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना। तो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि। तो जब भी आपको भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में बदलना है, उसमें क्या कर देना है? आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पे परसेंटेज का साइन भी दिखा देना। ठीक है, सिंपल है, सिंपल। जब भी एरर्स को क्या करेगा? अब जब मल्टीप्लिकेशंस होगा, मल्टीप्लिकेशंस में जो एरर निकल के आएगा वो आपका भिन्नात्मक एरर आएगा। यहाँ पे जो एरर निकल के आया था बेटा किसमें? एडिशन या सब्ट्रैक्शंस में, यहाँ पे ये जो एरर है ये निरपेक्ष त्रुटि है, ये आपका एब्सोल्यूट एरर है, ये आपका है निरपेक्ष त्रुटि है। ठीक है, इतना याद रखना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शंस में निरपेक्ष त्रुटि आएगा, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स में आपका भिन्नात्मक त्रुटि आएगा। ओके, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया।
ठीक है, देखो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखो नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा विभाजन में त्रुटि। विभाजन में त्रुटि, देखो विभाजन में त्रुटि क्या होगा, अगर दो क्वांटिटी किसमें डिवाइड में है, डिवीजन में है। दो क्वांटिटी किसमें बेटा, डिवीजन में है। जैसे सॉरी z इज इक्वल टू ए अपॉन बी है बेटा, z इज इक्वल टू क्या, ए अपॉन बी डिवीजन। जैसे भी स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जांपल दिया था डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो उस केस में z इज इक्वल टू ए अपॉन बी अगर है तो इसमें एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लेट से अज्यूम करेंगे सबसे पहले माना z कॉमा ए कॉमा बी में जो त्रुटि है बेटा, त्रुटि कितना है, प्लस माइनस डेल्टा जेड कॉमा प्लस माइनस डेल्टा ए कॉमा प्लस माइनस डेल्टा बी है। ठीक है, तो जेड ए और बी में जो त्रुटि है वो प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी का एरर है। ठीक हो गया, यस बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इतने का एरर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस क्वांटिटी को आप क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए को आप लिखोगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय बी में एरर लिखोगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी लिखोगे। तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी को अगर सॉरी एक काम करना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना, थोड़ा सा आप यहाँ पे एक काम करना, ऊपर से ए कॉमन लेना। देखो सिंपल सी बात है, देखो एक्स और वाई है ना, हमारे पास एक क्वांटिटी एक्स और वाई। अगर इस एक्स इसमें से मैं एक्स कॉमन लूँगा तो इसमें तो एक्स है, इसमें नहीं है, तो एक्स की जगह तो बचेगा 1। अगर इसमें से मैंने एक्स कॉमन लिया तो इस एक्स की जगह 1। ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज़ होगा, इनफाइनाइट टाइम्स हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, तो इसलिए सीख लो यहाँ पे। तो एक्स और वाई को अगर हम एक्स और वाई में से अगर एक्स को कॉमन लेते हैं और वाई में एक्स नहीं है, तो उस केस में हम वाई की जगह क्या लिखेंगे, वाई अपॉन एक्स लिखेंगे। अगर वाई में कॉमन नहीं है वो चीज़, तो वो उसके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, ऊपर में से ए कॉमन ले लेंगे, नीचे से बी कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर से आप ले लेना ए कॉमन, तो ए कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बचेगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय, नीचे से आप ले लेना बी कॉमन, तो आपका जाए 1 प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। देखो तो अब इसको लिखेंगे ए अपॉन बी और 1 प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए इंटू, देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी की पावर हम -1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको ऊपर ले जाओगे इस वाले टर्म्स को, तो ये पावर किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाओगे जैसे ही, तो पावर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं द्विघात प्रमेय का, द्विघात प्रमेय, सॉरी द्विघात प्रमेय नहीं, द्विपद प्रमेय। कभी कभी मैं भी ना पागल हो जाता हूँ। द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय का एक थ्योरम है कि 1 प्लस ए की पावर n है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एन ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन ए यदि ए छोटी राशि है तो। ठीक है, यहाँ पे जो a है बेटा, a जो है वो आपकी छोटी सी राशि है, तो उस केस में आप द्विपद प्रमेय के अकॉर्डिंग a प्लस एन की पावर 1 प्लस ए की पावर जो n है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन ए लिख सकते हैं। पावर की a से क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो, देखो डेल्टा बी अपॉन बी जो है एक छोटी सी क्वांटिटी है, क्योंकि डेल्टा बी एक छोटा सा क्वांटिटी है। तो मानो डेल्टा बी 0.1 है और बी आपका 10 है, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.01 हो जाएगा, तो और छोटी हो जाएगी। तो एक छोटा सा क्वांटिटी है, तो उस केस में यहाँ पे इस वाले कंसेप्ट में आप ये वाला थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह आप ये वाला थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो आप उस केस में इसको लिखेंगे a अपॉन बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय a इंटू, इसको आप लिखेंगे जैसे -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस प्लस
डेल्टा बी डिवाइडेड बाय क्या जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। इस -1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, यस बहुत बढ़िया। ये आपका हो गया जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक, ओके बहुत बढ़िया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है अंदर, क्या कर देना बेटा, मल्टीप्लाई करना है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, देखो ए अपॉन बी, देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 का 1 हो जाएगा बेटा, प्लस देखो यहाँ पे 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1 का ये जो 1 है इसका डेल्टा बी अपॉन बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी। ठीक है ना, माइनस प्लस, देखो यहाँ पे आप इसका ये जो आपका डेल्टा ए अपॉन ए है इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा ए अपॉन ए, और डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी, इस दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका ये आ जाएगा। देखो तो ये आपका जाएगा डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो यहाँ पे ये वाली जो क्वांटिटी है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी, ये छोटी सी क्वांटिटी है और इस क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हैं, ये जो क्वांटिटी है आपका, ये क्वांटिटी छोटा सा क्वांटिटी है और इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे इसको नेगलेक्ट कर देंगे। अगर इसको हम नेगलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मिलेगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू देखो ए अपॉन बी की जब आप जेड लिख सकते हैं, जेड ये आपका जब 1 माइनस प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए, बाकी इस टर्म्स को हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो ये जेड इसके डिवाइड में आ जाएगा तो आप इसको लिखिए जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे इसको डिवाइड में ले लोगे तो यहाँ पे डेल्टा जेड बाय जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय, देखो डेल्टा जेड से सॉरी जेड से जेड कैंसिल हो तो बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय जेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए। देखो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय जेड, डेल्टा जेड डिवाइड बाय जेड इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए। अब अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एरर हमेशा क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है, एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पे एरर को क्या करोगे बेटा, ऐड करोगे। जेड में त्रुटि जो डेल्टा जेड है सदैव क्या होता है, सदैव अधिकतम होता है, अधिकतम होगा, मैक्सिमाइज होगा। जब एरर हमेशा मैक्सिमाइज होगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका भिन्नात्मक त्रुटि। क्या है भाई, ये है भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, अगर आप यहाँ पे परसेंटेज एरर लिखेंगे तो परसेंटेज एरर आपका हो जाएगा यहाँ पे, देखो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100% इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100%। ठीक है, तो इस केस में भिन्नात्मक जो त्रुटि है बेटा, इस भिन्नात्मक त्रुटि को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। जो आपका भिन्नात्मक त्रुटि है, इस भिन्नात्मक त्रुटि को क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से मल्टीप्लाई करने पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका एरर परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, परसेंटेज एरर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो हमने योग, बैकलन मतलब घटाव, मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स में हमने एरर डिस्कस किया है। अब देखते हैं, अब कुछ कुछ ऐसे क्वांटिटीज होती है ना जो पावर के टर्म्स में होते हैं। जैसे मैं कहूँ सर, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं ये बताओ जो घन है, घन का आयतन क्या होता है, आप कहोगे सर घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है, तो घात 3 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कोई वर्ग है और इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है
वो क्या होता है, तो आप कहोगे वर्ग का क्षेत्रफल सर भुजा का स्क्वायर होगा, भुजा का स्क्वायर ए का स्क्वायर, मैंने स्क्वायर क्यूब वाले टर्म्स भी आते हैं फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर। मैंने अगर ऐसे टर्म्स है जो पावर में हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के पावर में रख के उसको कैलकुलेट किया जा रहा है, तो उस केस में हम कैसे त्रुटि कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट आता है मापित राशि की घात में त्रुटि। अगर घात में है, किसमें बेटा, घात में, तो नेक्स्ट आपका आता है मापित राशि की घात में त्रुटि। घात में त्रुटि, जो मापित राशि है उस मापित राशि के घात में त्रुटि क्या होगा भाई, तो मापित राशि की घात में त्रुटि क्या हो जाएगा, तो उसकी त्रुटि होगा, सिंपल सी बात है। अज्यूम करो यहाँ पे कि z जो है हमारा वो a की पावर n है, z किसके फॉर्म में, वो a की पावर n के फॉर्म में। तो मान लेंगे, माना z तथा a में त्रुटि क्या है, प्लस माइनस z और प्लस माइनस डेल्टा z और प्लस माइनस डेल्टा a है। तो आप यहाँ पे z को लिखेंगे बेटा प्लस माइनस डेल्टा z और a को आप लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a की पावर n। मैंने अब अगेन कहा कि यहाँ से a कॉमन ले लो, आप क्या कॉमन ले लो, a कॉमन ले लो। आपने कहा ठीक है सर a कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो a कॉमन ले लो तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a बचेगा की घात n बचेगा। तो मैंने कहा इसको ऐसे लिखो कि z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a की घात n, और क्या बचेगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a की पावर n को आप z लिख सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z, a की घात n को आप लिख सकते हैं z, और सॉरी इसकी घात n हो जाएगा। यहाँ पे अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, 1 प्लस a की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन ए। कंसेप्ट वही है कि a स्मॉल क्वांटिटी है तो डेल्टा a बाई ए स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस n डेल्टा a डिवाइडेड बाय a हो जाएगा। ठीक है, z इसके डिवाइड में आ जाएगा तो z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n डेल्टा a बाय a हो जाएगा। तो z से z कैंसिल तो बचेगा 1, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n डेल्टा a बाई a। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे z क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा, तो त्रुटि यहाँ पे हो जाएगा, त्रुटि डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू n डेल्टा a बाई a हो जाएगा। परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना आप, तो ये आपका डेल्टा z बाई z इंटू 100 इज इक्वल टू n डेल्टा a बाई a इंटू क्या हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। तो डेल्टा z बाई z इंटू 100 इज इक्वल टू n डेल्टा a बाई a इंटू 100। ठीक हो गया, क्लियर है। तो ये हमारा प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा, z में प्रतिशत त्रुटि। तो जब भी पावर वाले टर्म्स होते हैं तो उसमें पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। अच्छा देखो अब इसको जनरलाइज करते हैं, जितने भी लॉज हमने पढ़े हैं भाग गुणा और पावर में, इसको हम जनरलाइज करते हैं। तो इसका जनरल रूल लिखते हैं, जनरल रूल लिखते हैं, लेट मान लेते हैं कि z जो है आपका वो है a की पावर, कैपिटल A की पावर n इंटू b की पावर m डिवाइड बाय c की पावर r इंटू d की पावर p। d की पावर कितना है, p। तो इसमें कितना, z में कितना एरर होगा, तो इसके इक्वेशंस क्या लिखेंगे, तो परसेंटेज या भिन्नात्मक एरर जो होगा इसमें, तो वो हो जाएगा डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू पावर क्या n मल्टीप्लाई हो जाएगा n डेल्टा a बाई a प्लस b में एरर, तो यहाँ पे हो जाएगा m पावर मल्टीप्लाई में डेल्टा b बाई b प्लस c r, तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई में डेल्टा c बाई c, यहाँ पे पावर p है मल्टीप्लाई में और डेल्टा d बाई d। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा भिन्नात्मक त्रुटि, और इस भिन्नात्मक त्रुटि में जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका जाएगा प्रतिशत त्रुटि। सर आपको सर ऐसा कि डिवाइड में था तो भी प्लस मिलेगा, तो मैंने कहा वही तो हमने यहाँ पे ड्राइव किया था कि अगर दो क्वांटिटी डिवाइड में है तो उस केस में भी एरर क्या होता है, ऐड होता है।
तो एरर तो ऐड ही करना है, बट यहाँ पे पावर दे रखा है तो इसलिए पावर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। जो भी पावर होगा पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ठीक है, इसका अगर परसेंटेज एरर आप लिखेंगे, परसेंटेज एरर का इक्वेशंस लिखेंगे, परसेंटेज त्रुटि देखो क्या आ जाएगा, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100% इज इक्वल टू एन डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% प्लस एम डेल्टा बी बाई बी इंटू 100% प्लस आर डेल्टा सी बाई सी इंटू 100% प्लस पी डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%। ठीक है, तो ये परसेंटेज एरर का फॉर्म। तो इस तरीके से आप त्रुटियों का संयोजन कर सकते हैं। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको मेज़र करना है तो उसमें कितना परसेंट का एरर है तो वो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेथड, ये चीज़ें जो है आपका यूज़फुल होगा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। क्लास 11 में आपका प्रैक्टिकल है, जब भी आप लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो आपका जो भी डेटा आएगा उसमें आपको कैलकुलेशंस करना है कि आपका एरर कितना है, कितनी त्रुटि है आपके कैलकुलेशंस के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे इस कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। बाकी त्रुटि का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा बेटा, उसमें हम त्रुटि के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे सारे न्यूमेरिकल्स एक ही पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। त्रुटि से जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट होगा, या जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप वीडियोस को देख रहे हैं बेटा चैनल पे, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रेगुलर कंटिन्यूसली ना फिजिक्स और मैथमेटिक्स की क्लास 11 की वीडियोस में लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग एक स्मूथ वे से एक अच्छे तरीके से आप क्लास 11 की प्रिपरेशंस कर सकें, ताकि आपका क्लास 11 का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो और क्लास 12 पे आप स्कोर कर सकें बहुत अच्छा सा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।